जाने माने चिंतक हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। दीपक जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब मैं मान लूं कि अभी तक अब कांग्रेस के साथ आप लोग की बातचीत लगभग टूट गई है? नहीं, राजनीति में इतनी गतुरता होती है कि बातचीत कभी टूटती नहीं जी। कभी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये तो कहा नहीं। हम लोग संवाद के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और हैं भी। आप देखिए जिस तरीके से अखिलेश जी ने एक बड़ा हृदय, उदार हृदय दिखाया और अपने लघु भ्राता को, मैं राजनीतिक रूप से कह रहा हूं, आए, बुलाए और एक सुखद तस्वीर दिया और ये बताया कि हम लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे। देखिए, सिर्फ अपने भले की सोचेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। ये कांग्रेस के लिए कह रहे हो? नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं, ये सबके लिए है जो लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी इसी भ्रम का फायदा उठाती है। अब तक आपकी 3 मीटिंग जो मुकुल वासनिक के, फोन बंद कर लें अपना, अब तक 3 मीटिंग आपकी जो हुई हैं वो तीनों मीटिंग आपकी विफल रही हैं, जो मुकुल वासनिक के घर पे प्रोफेसर राम गोपाल यादव और आपकी पार्टी की टीम गई। तो क्या कारण था कि सीटों का बंटवारा, अब तक आप 10 तारीख को मीटिंग थी फेल, 17 को मीटिंग थी फेल, 17 के बाद तीसरी बार बैठने की नौबत ही नहीं है। ऐसा नहीं और है। उसी बीच आपने जयंत चौधरी को बुला के सीट तो उनकी बांट दी। क्या कांग्रेस को विश्वास में लिया? देखिए, पहली बात तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिभूमि है, जो पृष्ठभूमि है, उसमें समाजवादी पार्टी और समाजवादी सोच ही भाजपा को हरा सकती, पहले भी हराया है और आगे भी हराएंगे। अब जहां तक कांग्रेस का पक्ष है तो कांग्रेस को चाहिए कि उदार मना होकर सबके साथ बात करे। चूंकि ये उदार मना 2 बार बोल चुके हो, क्या उदार हो, अपनी पार्टी खत्म कर लें? नहीं, पार्टी क्यों खत्म करेंगे? क्या उदार मना? पार्टी क्यों खत्म करेंगे? ममता कह रही मैं 1 सीट नहीं दूंगी, अरविंद केजरीवाल कहलवा रहे हैं भगवंत मान से 1 भी सीट नहीं देंगे, आप कह रहे हो उदार मन हो जाओ। अरे क्या करे कांग्रेस, छोड़ दे सब सीट, एक भी सीट नहीं देना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो आप ये उदार मन को व्याख्या करो। वो वैसी पुनरावृत्ति न करें, ऐसी चुटी न करें जो उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था और आई हुई जीत, आया हुआ श्री दरवाजे से लौट गया। अखिलेश क्या चूक न करें, क्या कहना चाहिए? भाई, सबको साथ लेकर चले। वैसे ही जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला भारतीय गणराज्य द्वारा उन्हें, और मिलना भी चाहिए। क्या ये सही है कि आपके यह समाजवादी सोच और समाजवादी विचारधारा की स्वीकारता का परिचायक है। तो ये सब देखते हुए भी कांग्रेस को सार्थक निर्णय लेना चाहिए। क्या अमेठी और रायबरेली के बाहर आप कांग्रेस को यूपी में नहीं देख रहे? उनके लिए कोई सीट आप देना नहीं चाहते हो, यही मुद्दा फंसा हुआ है। देखिए, कांग्रेस सांगठनिक रूप से जहां मजबूत है वहां बात तो करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा कि 3 बैठकों का जो वासनिक जी और प्रोफेसर रामगोपाल जी के मध्य हुआ, अभी उन बैठकों को नकारना ठीक नहीं। रामगोपाल जी अनुभवी नेता हैं, अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। और फिर एक बार और मैं स्पष्ट कर दूं मान्यवर, वो कहते हैं ना कि फैसले फतह की बुनियाद हुआ करते हैं, कांपती हाथ से तलवार उठाया न करो। कांपती हाथ माने के तो हाथ भी नहीं कांप रहे, आप तलवार तक नहीं उठा पा रहे। राजनीति में लड़ने की बात तो अभी दूर की है होता है। तो मैं आग्रह करूंगा, अभी तो यही नहीं तय हुआ कि आप लोग कितने लोग इकट्ठे होकर बीजेपी से लड़ने जाओगे और किन किन सीटों पे जाओगे। देखिए, जब आप में स्पष्टता का अभाव है तो आप जनता से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो आपको लाइन में लगाकर वोट दे देगी? देखिए, आप पहले खुद अपनी स्पष्टता करिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, क्या प्रत्यक्ष है बताओ ना। 2 उपचुनाव हम जीते हैं, तो अकेले लड़े थे, जीते हैं ना। और ये तो तय करो नो कांग्रेस, कांग्रेस के साथ कुछ नहीं। हाँ, तो उत्तर प्रदेश की तो यही परिस्थिति है ना। क्या उत्तर प्रदेश की परिस्थिति तो यही है कि समाजवादी पार्टी के नो अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लोग लड़ नहीं सकता। और एक चीज और बता दें, अखिलेश जी उदार मना है, कांग्रेस का भी सम्मान करेंगे। 2 सीट जी, 2 सीट वो जीतने लड़ने में सक्षम है। हाशिम वकार, उत्तर